गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम साइंस का नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे जिसमें फूड के बारे में दिया हुआ है। फूड जो हम डेली लेते हैं, है ना। अब फूड कहाँ से आता है, इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। फूड कहाँ से आता है, कैसे आता है ना। प्लांट से हम फूड लेते हैं, एनिमल से हम फूड लेते हैं, फूड क्यों लेते हैं, इन सब सारी चीज़ों का बात है ना इसमें किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड, every organism needs energy to carry on with the process of living. This energy comes from food. यानी जितनी भी चीज़ें जीव जंतु हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो एनर्जी के लिए क्या चाहिए उनके जीने जीवित रहने के लिए, लिविंग बनने के लिए, प्रोसेस ऑफ लिविंग के लिए, अपने जीवन के लिए उन्हें क्या चाहिए, फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए सॉरी। और ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। ठीक। फूड ऑल्सो प्रोवाइड द मटेरियल नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और बॉडी के बढ़ने के लिए भी फूड ही से हमें कुछ ऐसे चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमारा बॉडी बढ़ता है। इट हेल्प टू रिपेयर इंजर टिश्यू। इसके अलावा भी ये जो हमें जैसे चोट वगैरह लग जाता है ना, तो अगर हम खाना वगैरह नहीं खाएंगे तो ये चोट जल्दी से नहीं भरता है। कुछ चीज़ें होती हैं भी, हम इसी लेसन में आगे पढ़ेंगे, प्रोटीन विटामिन जिसे कहा जाता है, उन सब चीज़ों की वजह से ही जो कि हमें फूड में मिलते हैं उनसे ही हमारा वो चोट जल्दी से जल्दी भरता है। ठीक है ना। और इसमें क्या दिया हुआ है, मेन इसमें देख लीजिए क्या दिया हुआ है। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट नीड फूड फॉर द फॉलोइंग रीज़न। यानी जितने भी प्लांट हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, या है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी कोई जीव जंतु या प्लांट्स, उन्हें फूड क्यों चाहिए। मेन क्या 3 रीजन्स हैं। टू गेट एनर्जी, एनर्जी के लिए उन्हें फूड चाहिए। फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेन द बॉडी, यानी बढ़ने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए फूड की ज़रूरत है। और टू फाइट डिसीज़, बीमारियों से लड़ाई करने के लिए भी हमारे बॉडी को फूड की ज़रूरत है। ओके, चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। फूड फ्रॉम प्लांट्स, कई फूड हमें प्लांट से मिलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट, है ना, स्पाइस, ऑयल, टी, शुगर। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मोस्ट ऑफ आवर फूड एंड ड्रिंक्स। यानी ये सारी चीज़ें हमें फ्रूट से, प्लांट से, है ना, बहुत सारी चीज़ें हमें खाने के लिए मिलती हैं। ठीक है। इसके अलावा ड्रिंक्स के लिए भी जो सम प्लांट्स होते हैं, इन सम प्लांट्स द रूट इज़ एडिएबल वाइल इन अदर्स इट इज़ द फ्रूट। यानी कुछ प्लांट्स में जो होते हैं, जो रूट होता है वो खाने के लायक होता है, और कुछ प्लांट में वो फ्रूट की तरह होता है। स्टेम, मतलब कुछ प्लांट में फ्रूट, स्टेम और लीव्स खाने के लायक होते हैं। समझे बात को। जैसे कुछ प्लांट्स, जैसे यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है हमें, आइए हम इसी को देख लेते हैं पहले। समथिंग यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स, वो पीडीएफ थोड़ा वर्क नहीं कर रहा था। अब हम देखते हैं। समथिंग्स, समटाइम्स द फ्रूट एंड सीड आर फर्स्ट और स्टक टुगेदर। ठीक है। फ्रूट और सीड एकदम साथ में रहते हैं। यू कैन नॉट पील ऑफ द फ्रूट फ्रॉम द सीड, हम फ्रूट को सीड से अलग नहीं कर सकते। जैसे ग्रेन और सीरियल्स लाइक वीट, राइस एंड मेज fall under this category. Grain constitute our staple or maintain or main food, whether in the form of रोटी, राइस, इडली और ब्रेड। यानी कि इन सारी चीज़ों से हम रोटी, राइस, है ना, इडली और ब्रेड हमें मिलती हैं। ये मेन जो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है, इसे हमको समझना पड़ेगा और याद भी करना है कि जैसे फूड के कुछ कुछ जो प्लांट हैं, है ना, जैसे जो हमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हमें फूड मिलता है, तो वो प्लांट के किन किन भाग से, कहाँ कहाँ से हमें फूड मिलता है, विच पार्ट से। ठीक। जैसे कि जो कैरेट है, हम कैरेट खाते हैं, है ना, वो क्या है, रूट कहलाता है। ठीक। रेडिश, रेडिश भी रूट है, बीट रूट भी है। ठीक। इसमें तो रूट आया ही है तो आप समझ ही जाएंगे। टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये सारे रूट में आते हैं। क्लियर हुआ, इन्हें हम रूट कहते हैं। उसके अलावा स्टीम के, हम प्लांट की स्टीम भाग से कौन कौन सा हमें क्या क्या मिलता है। शुगर केन, शुगर केन जानते हैं ना, गन्ने को बोलते हैं। पोटैटो हो गया,
और अरबी हो गया, जिंगर हो गया और ओनियन हो गया। ये सारी चीज़ें स्टेम के अंदर आती हैं, यानी इन्हें हम स्टेम कहते हैं। जैसे ओनियन प्याज वगैरह को हम स्टेम कहेंगे, तना कहेंगे, जिंगर अदरक ये सब को, ठीक है ना। उसके अलावा जाते हैं लीफ में। लीफ वाले पार्ट कौन कौन से हैं? स्पिनच, कैबेज, ठीक, ये सब चीज़ जो हम लेते हैं पत्ते में, मेथी की साग हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो लीफ वाले फूड को हम लेते हैं, प्लांट की लीफ वाले भाग से हमें मिलता है ये सारा फूड। उसके अलावा फ्लावर से भी हम, प्लांट के कुछ फ्लावर भी ऐसे होते हैं जो हमें फूड देते हैं, जैसे कि कलीफ्लावर, ब्रोकोली, है ना, मोरिंगा या बनाना, ये सारी चीज़ों को हम फ्लावर के अंदर कर कहेंगे, ठीक। उसके बाद आता है फ्रूट में। फ्रूट के कौन कौन से हम जो प्लांट में फ्रूट होते हैं वो तो हम सब खाते ही लगभग चीज़ों को, जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, बनाना, मैंगो, गावा, पपाया, ठीक है, ब्रिंजल, ये सारी चीज़ें फ्रूट में हैं। लेडी फिंगर हो गया, ककम्बर हो गया, ये सारी चीज़ें फ्रूट कहलाती हैं प्लांट की, ठीक। उसके अलावा हमें प्लांट के सीड से भी क्या मिलता है? हमारा फूड मिलता है, जैसे कि पल्स हो गए, पीनट्स हो गए, है ना, आलमंड्स हो गए, कोकोनट हो गए, ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं ये प्लांट के सीड कहलाती हैं, ठीक। इसमें मेन आपको रूट के बारे में याद रखना है कि रूट जैसे, है ना, रेडिश क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रेडिश क्या है, स्टेम या रूट, तो आपको याद रखना है कि रूट है रेडिश। उसके अलावा पोटैटो क्या है, तो वो स्टेम है, ठीक है। शुगर कैन क्या है, स्टेम है। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, बाकी तो लगभग फ्लावर वगैरह वाला इजीली याद हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या दिया हुआ इसमें। यहाँ पे थोड़ा रीड कर लेते हैं। सीड एंड ग्रेन हैव ए लॉट ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल, ठीक। सीड और ग्रेन में बहुत सारे फूड मटेरियल अपने अंदर छुपाए हुए रहते हैं सीड के अंदर। क्या क्या क्यों यूज़ होता है ये? तो देखिए, दिस फूड इज़ यूज्ड बाय द डेवलपिंग सीडलिंग और बेबी प्लांट, यानी कि सीड के अंदर जो फूड मटेरियल होता है किसी भी सीड के अंदर, वो क्या क्या यूज़ आता है, वो बेबी प्लांट के लिए यूज़ होता है। यानी सीड के अंदर हम जानते हैं एक बेबी प्लांट छुपा हुआ रहता है ना, उस बेबी प्लांट को भी तो एनर्जी के लिए, बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ एनर्जियाँ चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ों को जो फूड स्टोर किए रहता है अपने अंदर, सीड, सॉरी, जो भी फूड रहता है सीड के अंदर, उनको वो यूज़ करते हैं बेबी प्लांट, ठीक। When the seed germinate, root and underground stem like carrot, onion and potato also have store food that baby plant can use। यानी कि ये सारे जो कैरेट हो गए, ओनियन, पोटैटो हो गए, इनके अंदर बहुत सारा फूड रहता है, जो कि जब वो उनके अंदर से बेबी प्लांट निकलता है, जब वो जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट का मतलब ही होता है कि बीज से, है ना, सीड से प्लांट का बनना, जो तरीका बनने का जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, फिनोमिनम है, उसे ही हम जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सीड के अंदर से जो निकलता है बेबी रूट, ठीक, बेबी प्लांट जो निकलता है, उसे भी फूड की जरूरत होती है, उसे वो स्टोर करके रखे होते हैं, कैरेट, पोटैटो, ओनियन, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं बेबी प्लांट जो दिया हुआ है, एक इसमें से निकल रहा है, ठीक, एक सीड से बेबी प्लांट निकल रहा है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे, यहाँ यहाँ फूड स्टोर रहता है इस सीड के अंदर, उसी को ये बेबी प्लांट यूज़ करता है बड़ा होने के लिए, ठीक। और ये जब रूट बन जाता है तो उसे बेबी रूट कहते हैं, और ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पे उसे बेबी शूट कहा जाता है। क्लियर हुआ? आगे और क्या दिया हुआ है इसमें? फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये तो जो हमने पढ़ा, ये सारा चीज़ अभी फूड जो हम प्लांट से लेते थे उसके बारे में था। अब आते हैं हम जो कि फूड हमें एनिमल से मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हम घर में ऐसी रखते हैं जो कि एनिमल से मिलता है, ठीक। जैसे मिल्क, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मिल्क, मीट एंड एग्स कम फ्रॉम एनिमल्स। काउ एंड बफलो आर द चीफ प्रोवाइडर्स ऑफ मिल्क। थ्रू टफ इन सम प्लेसेस people do have the milk of other animals like camels, goat and yaks, ठीक। यानी कि जो मिल्क हम घर में डेली पीते हैं काऊ और बफेलो से मिलता है, ठीक। उसके अलावा भी कुछ ऐसे ऐसे जगह हैं पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे कैमल्स, गोट और याक के भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, ताकि उनसे मिल्क मिल सके। ओके। बटर, चीज़, पनीर, घी, आइसक्रीम, स्वीट चॉकलेट, मिल्क शेक, देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी मेक फ्रॉम मिल्क। बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं मिल्क के अलावा भी, मिल्क तो हमको मिलता ही है, मिल्क के अलावा भी जो बहुत सारी, है ना, मटेरियल हम खाते हैं वो भी मिल्क से बना हुआ रहता है, जिसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक। उसके आगे क्या दिया हुआ है?
यहाँ पे बर्ड और फॉल केप्ट फॉर मीट एंड एग्स आर कॉल्ड पोल्ट्री, यानी जो बर्ड्स होते हैं हम उसको, बहुत सारे बर्ड्स को हम एग्स के लिए और मीट के लिए पालते हैं अपने घरों में, जिसे हम क्या कहते हैं, पोल्ट्री कहा जाता है। घरों में पालें या फिर पोल्ट्री फार्म भी होते हैं, वहाँ भी पाला जाता है एग्स के लिए और मीट के लिए। द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक फॉल इज़ द चिकन। पीपल डू कीप डक्स एंड अदर बर्ड्स टू, यानी कि जो मोस्ट कॉमन है, जो हमारे आसपास जो मीट मिलता है जिस बर्ड से, जिस फॉल से, वो क्या है, चिकन है, ठीक है ना, मुर्गियाँ हैं। इसके अलावा भी डक्स को और बर्ड्स को भी, अदर बर्ड्स को भी पाला जाता है, ठीक। शीप एंड गोट्स आर सम अदर एनिमल्स दैट प्रोवाइड अस विथ मीट, यानी शीप गोट हो गए, वो हमें क्या देते हैं, मीट देते हैं, शीप और गोट्स वगैरह। फिश, क्रैब, लॉबस्टर्स एंड प्रॉन्स कम फ्रॉम रिवर्स, लेक एंड द सी। जो फिश है, क्रैब है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ ये हमें पाए जाते हैं, लेक में है ना, रिवर्स में, सी में, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। फिश ऑयल एंड एग्स आर कंसाइडर टू बी वेरी न्यूट्रियस, है ना, यानी जो फिश होता है और फिश का जो ऑयल होता है, फिश के एग्स होते हैं, फिश का ऑयल बनता है, ठीक, उस वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रियस कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे हनी जो है ना, बी जो है हनी बना रहा है, उसी की फ़ोटो दी हुई है कि सबसे पहले जो बी होते हैं वो फ्लावर से अपना नेक्टर से, अपने नेक्टर से वो लेते हैं, रस लेते हैं, उसके बाद जाकर अपने छत्ते में, वहाँ पे हाइव में वो जमा करते हैं उनको, और फिर वहाँ से उसे हम निकालते हैं और फिर मार्केट में बेचा जाता है शहद को, हनी को, ठीक। इसी के बारे में थोड़ा सा भी और दिया हुआ है। हनी इज़ अनदर थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। हनी जो है एक और ऐसा चीज़ है जो हमें एनिमल से मिलता है, भाई एनिमल से ही ना मिल रहा है, बट बी जो एक तरह से एनिमल्स ही है, एक ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक। एक कल्चर, इसमें क्या दिया आगे में, ईट इज़ टेस्टी एंड न्यूट्रियस एंड इज़ यूज टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक। हनी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, न्यूट्रियस होता है, और इससे मेडिसिन्स बनाए जाते हैं कई तरह के। बी मेक हनी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। जो बी होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर से नेक्टर को निकालते हैं, जो फ्लावर का रस होता है उसे नेक्टर कहते हैं, और उन्हें निकाल करके वो अपने हाइव में जमा करते हैं। एक्सट्रैक्टिंग हनी फ्रॉम ए बी हाइव इज़ ए स्किल दैट पीपल हैव टू लर्न, यानी कि बी हाइव, मधुमक्खी के छत्ते को कहा जाता है ना, वहाँ से हनी को अलग करना एक तरीका है ना, एक कला है, उसे लोग सीखते हैं। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी इज़ कॉल्ड एन एपियरी, यानी एक जगह जहाँ पे बहुत सारे बी को पाला जाता है, ठीक है, उस जगह काहे के लिए पाला जाता है, हनी के लिए, जाहिर सी बात है, तो उस जगह को एपियरी कहा जाता है जहाँ पे बी को पाला जाता है, क्लियर। एंड बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर, और मधुमक्खी को पालना है ना, ये एपीकल्चर कहलाता है, क्लियर हुआ। आगे दिया हुआ है हाउ फूड कम्स टू अस, यानी कैसे फूड हमारे पास आता है, ठीक। इसे भी रीड कर लेते हैं आज। सपोज यू हैड रोटी, दाल, वेजिटेबल्स एंड दही फॉर लंच, यानी मान लीजिए आपके पास दाल है, वेजिटेबल है, रोटीज़ हैं लंच के लिए, ठीक। डू यू नो हाउ दे कम टू योर प्लेट, क्या आपको पता है वो कैसे आपके प्लेट में आता है, या सीधे आपको तो बस यही लगता होगा कि मम्मी बस बना के टिफ़िन में डाल देती है, हमारे प्लेट में आ जाता है, नहीं। फ्रॉम द किचन ऑफ कोर्स, किचन से तो आता है, ठीक है। एंड योर पेरेंट्स मस्ट हैव बॉट द आटा, दाल, वेजिटेबल, ऑयल, सैल्ट, स्पाइसेस एंड मिल्क फ्रॉम द मार्केट, बट हाउ डिड दे रीच द मार्केट, यानी आपके पेरेंट्स जो हैं इन सारी चीज़ों को मार्केट से तो ले आते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें मार्केट में कैसे पहुंचती हैं, कहीं ना कहीं तो जगती ही होंगी ना, उसके बाद ही ना मार्केट आती हैं, तो वही यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि मार्केट तक वो चीज़ें कैसे पहुँचती हैं। टेक आटा फॉर एग्जाम्पल, आटा ही ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। फार्मर्स ग्रो वीट इन देयर फील्ड, यानी जो फार्मर है वो वीट अपने फील्ड में जगाते हैं, ठीक है ना, गेहूँ जगाते हैं। व्हेन दे वीट राइपन दे हार्वेस्ट इट, जब वो उनका वीट हो जाता है तो उसको वो फसल कटाई कर देते हैं। सम सेल इट टू ट्रेड
एंड सम सेल इट डायरेक्टली टू फ्लोर मिल, यानी कुछ जो है वो इसको सीधे भी बेच देते हैं, ठीक है, और कुछ इसको फ्लोर मिल में बेचते हैं। आइदर वे द व्हीट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार्म्स टू मिल्स, फ्रॉम द मिल्स द ग्राउंड व्हीट और आटा इज ट्रांसपोर्टेड टू शॉप, यानी कि उस तरह से वो ट्रांसपोर्ट होकर पहले दुकानों में आता है। देखिए कैसे होता है ना, बिग शॉपकीपर्स आर कॉल्ड होल सेलर वाइल स्मॉल शॉपकीपर आर कॉल्ड रिटेलर्स, ठीक, यानी कि जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं जहाँ थोक में सामान मिलता है ना, जैसे आपको वहाँ उस दुकान में सीधे बस जाइएगा तो केवल आपको आटा ही आटा मिलेगा, आटा से सामान है ना, उसी अनाज से रिलेटेड, ठीक, तो वो सारे जो दुकानदार होते हैं उन्हें होल सेलर कहा जाता है। और जो छोटे दुकानदार होते हैं जहाँ आपको सब टाइप से सामान मिल जाता है उनको रिटेलर कहा जाता है, ठीक। वी जनरली बाय आवर सप्लाईज फ्रॉम रिटेलर्स, हम कुछ जो हम आसपास से लेते हैं है ना, जनरली जो यूज़ करते हैं हम सामान, उन चीज़ों को हम रिटेलर से ही लेते हैं। हु गेट देयर सप्लाईज फ्रॉम होल सेलर, और वो जो हैं रिटेलर वो कहाँ से लेते हैं, किसके पास से, होल सेलर से लेते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली टू होल सेल मार्केट्स सिंस दे डू नॉट हैव टू बी प्रोसेस इन मिल्स। Sugar cane and oil seed like mustard and groundnut are transported to sugar mills and oil mills, यानी कि देखिए जो वेजिटेबल होते हैं वो मिल्स में नहीं जाते, वो सीधे होलसेल मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है, उनको तो वेजिटेबल को मिल में ले जाकर पीसा जाएगा ही नहीं, वो सीधे होलसेल मार्केट में थोक के दुकानों में आते हैं और वहाँ से फिर वो रिटेलर लोग वहाँ से ले लेते हैं, ठीक। उसके अलावा जो शुगर केन है, ऑयल सीड है ना, ये सारे लाइक मस्टर्ड वगैरह हो गए जैसे कि, है ना, ऑयल सीड यानी कि जिसमें से तेल निकलता है, ऐसे सीड जिनसे हम तेल निकालते हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, ठीक, मस्टर्ड सरसों, या ग्राउंड नट हो गया, आर ट्रांसपोर्टेड टू शुगर मिल एंड ऑयल मिल्स, ये सारी चीज़ें शुगर मिल में जाती हैं, शुगर केन वगैरह शुगर मिल्स में जाते हैं और ऑयल सीड वाले ऑयल मिल्स में जाते हैं। क्लियर, ये कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जहाँ से हम मार्केट का है ना, ये फिश वाले फिश पकड़ रहे हैं, ये वाटर बॉडी वेयर फिश आर कल्टिवेटेड इज कॉल्ड ए फिशरी, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है वाट अबाउट फिश मीट एग्स एंड मिल्क, यानी जो फिश है, मीट है, एग्स है और मिल्क के बारे में, पहले तो अभी हम वेजिटेबल्स के बारे में देख रहे थे, राइस के बारे में देख रहे थे, सॉरी वीट के बारे में, अब आते हैं मीट वगैरह के बारे में, ठीक है ना। ये कहाँ से आते हैं, फिशरमैन कैच फिश फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड द सी, जो फिशरमैन है वो रिवर से, पॉन्ड से, लेक से या सी से फिश को पकड़ते हैं। ट्रेडिशनल फिशरमैन यूज़ फिशिंग बोट एंड नेट्स, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रॉलर्स आर मैकेनाइज्ड बोट्स यूज टू फिश इन द सी, दे हैव लार्ज नेट अटैक टू दैम, यानी कि थोड़ा सा और पढ़ देते फिर बताता हूँ। दिस नेट्स आर ड्रैग्ड अलॉन्ग द बॉटम ऑफ द सी and can catch a lot of fish at one go. The fish caught by fishermen are brought to wholesale market from where retailers get their supplies. आप एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ आप समझ गए होंगे कि जो ट्रेडिशनल होते हैं, यानी जो एक्सपर्ट होते हैं एकदम मछली पकड़ने जिनका काम होता है, वो ट्रॉलर्स यूज़ करते हैं। ट्रॉलर्स क्या होता है, ट्रॉलर्स एक बड़ा सा जहाज़ होता है जो केवल मछली पकड़ने के लिए बनाया जाता है, उसे डिज़ाइन किया जाता है, उसमें बड़े बड़े जाल लगे हुए रहते हैं, नेट्स लगे हुए रहते हैं, जिनसे वे एक ही बार में बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेते हैं। वो समुद्र की गहराइयों तक वो जाल जाता है और छोटी बड़ी बहुत सारी मछलियाँ वो पकड़ के एक ही बार में ले आता है ना। उस तरीके से जहाज़ जो बनते हैं उन्हें ट्रॉलर्स कहा जाता है, ठीक। इसे एक्सपर्ट जो फिशरमैन होते हैं वो यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई थी। अब जो अगला टॉपिक है फूड हैबिट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको इतना सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, कैसे फूड हमारे तक आता है ना, और फूड प्लांट से हम लेते हैं, फूड एनिमल से लेते हैं, और फूड की ज़रूरत सभी ऑर्गेनिज्म को, सभी लिविंग बींग्स को क्यों है, ये सारी चीज़ें इस इतने टॉपिक्स में दी हुई थी। आप एक बार रीड भी कीजिएगा, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।